आपने नेताओं को चुनावी बिगुल फूंकते देखा होगा, लेकिन यूपी के चुनाव से पहले अब बिगुल से ज्यादा सुनाई देंगे ढोल और मजीरे। वजह है योगी सरकार का कीर्तन मंडली प्लान। सरकार अब यूपी में कीर्तन मंडलियों को मदद देने का मन बना चुकी है, जिसके लिए जिला प्रशासनों को हुक्म जारी कर दिया गया है। आखिर क्यों सरकार को भजन कीर्तन की याद आई और विपक्ष को इस कीर्तन में कौन सी धुन सुनाई दे रही है, देखिए। कभी रामायण का पाठ तो कभी भक्ति में लोकगीत। उत्तर प्रदेश के गांव और छोटे शहरों से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स इन तस्वीरों को पहचान लेगा। ये वो भजन और कीर्तन मंडलियां हैं जो सदियों से संस्कृति की विरासत को संभाले हुए। अब इन्हीं कीर्तन मंडलियों पर हुई है योगी सरकार की कृपा दृष्टि। इस प्लान को लेकर पॉलिटिकल बहस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले योगी सरकार का मंडली अभियान देख और समझ लीजिए। इस प्लान का पहला मकसद है कीर्तन मंडलियों और उनके कलाकारों की प्रतिभा को गांव से निकालकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। दूसरा टारगेट है सालों से उपेक्षित इन कलाकारों की आर्थिक मदद करना। और तीसरा बड़ा टारगेट है कीर्तन और भजन की परंपरा को आगे बढ़ाना। कीर्तन मंडली, भजन मंडली, अन्य जो भी मतलब इस तरह के कलाकार हैं और कलाकार दल हैं, उनको जीवंत करने के लिए, उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से यह प्रयास किया जा रहा है। उसमें उनको आर्थिक मदद भी मिल सके, सरकार की यही योजना है। विभाग ये प्रयास कर रहा है। धर्म पथिक मानो ही कोई भक्ति मार्ग पर चलता है, ये सौभाग्य राम भक्ति का कहाँ सभी को मिलता है। योगी सरकार के इस प्लान को कीर्तन कलाकार नई संजीवनी मान रहे हैं। जैसे जैसे भजन कीर्तन की परंपरा कम हुई तो इन कलाकारों की आय के साधन सिमटते गए और बीते कुछ सालों में नई पीढ़ी इस कला से दूर होती चली गई। कलाकारों के तबके का मानना है कि अगर सरकारी मदद और प्रोत्साहन मिलेगा तो कीर्तन मंडलियों की परंपरा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। चारों तरफ योगी सरकार ध्यान दे रही है, कलाकारों को भी। यदि योगी सरकार ने हम लोगों को भविष्य के विषय में सोच रही है, उच्च स्तर पर हम लोग पहुंचने के कार्यक्रम पर विचार अवश्य हम लोग करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी कलाकारों के लिए कि योगी सरकार इतना बड़ा मुहिम, इतना बड़ा ये योजना बनाई है हम सभी के लिए। और बहुत ही मतलब मन में उत्साह है कि अब कुछ बेहतर होगा। हमारे लिए तो आने वाले समय में बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी कई योजना योगी सरकार ने निकाली है, वाद्य यंत्र योजना भी निकाली है, उससे भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। संस्कृति की विरासत बचाने का मकसद वाकई अच्छा है, लेकिन चुनावी माहौल में ऐलान आया तो सवाल उठने ही थे। ऐसे माहौल में तो बस मौका चाहिए। बयानों के तीर तो हमेशा रेडी रहते हैं। मेरी बिरादरी जो कलाकारों की बिरादरी है, भजन कीर्तन भी गाती है, रामलीला भी करती है। मैं भी रामलीला का कलाकार रहा। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अब उनको एक पहचान मिलेगी, उनको अब मंच दिया जाएगा सरकार द्वारा, उनको एक भत्ता तय होगा, उनकी पहचान होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि कलाकारों का सम्मान होना चाहिए, मंडली भजन गायकों का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जब 5 वर्ष समाप्त होने जा रहे हैं तो अनुदान की बात क्यों कर रहे हैं? कीर्तन मंडलियों के पुनर्उद्धार का ये प्लान संस्कृति से जुड़ा है या सियासत से, ये तो सरकार और विपक्ष जाने। लेकिन अगर कलाकारों की मदद का ये कदम पटरी पर दौड़ा तो एक बार फिर गली मोहल्लों में भजन कीर्तन की धुन सुनाई जरूर देगी। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। त्रेता में जिस तरह किया